21वीं सदी की सबसे तबाहकुन जंग को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और मिडिल ईस्ट की इस खूनी जंग में दुनिया ने वो सब कुछ देखा जो शायद ही इससे पहले किसी जंग में देखा गया हो। सात अक्टूबर 2023 की तारीख इजराइल कभी नहीं भूलेगा और 7 अक्टूबर 2024 की तारीख इजराइल के लिए काफी यादगार रहने वाली है। कहा जा रहा है कि इजराइल 7 अक्टूबर को कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल हमास के हमले से शुरू हुई ये जंग अब इजराइल वर्सेस 7 फ्रंट हो चुकी है। वॉर जोन में एक तरफ है इजराइल तो दूसरी जानिब है ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे ममालिक और उनकी हिमायत करने वाली तंजीम हमास, हिजबुल्ला और हुजी। ये अलग बात है कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका हर मुहाज पर इजराइल का ही साथ दे रहा है। वैसे तो गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में जारी जंग काफी पुरानी है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक दुनिया ने इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो वर्जन देखा, दुनिया के किसी भी वॉर जोन में उसका तसव्वुर तक नहीं किया गया था। साल बदल चुका है, तारीख फिर वही है और अब इसी तारीख पर इजराइल अपने दुश्मनों को सबसे गहरा जख्म देने की तैयारी कर चुका है। लेकिन इस 1 साल की बात करें तो गाजा तबाह हो चुका है, हजारों मासूमों की मौत हो चुकी है, बेगुनाहों का कत्लेआम हो चुका है, औरतें बेवा हो चुकी हैं, बच्चे यतीम हो चुके हैं, तबाही आम हो चुकी है। दूसरी जानिब अब लेबनान भी दूसरा गाजा बनने को तैयार है और अब आखिरकार ईरान खुलकर मैदान में आ चुका है, जिसकी वजह से ईरान की टेंशन बढ़ गई है। हिजबुल्ला चीफ की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइल से हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल ने वाजे कर दिया था कि वो जब जहां जैसा चाहेगा वैसे ही ईरान को हमले का जवाब देगा। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose. वाज़ेह है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को ही इजराइल के एक हिस्से में नोवा पार्टी चल रही थी और हमास की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक शुरू हो गया। छियानवे लाख की आबादी वाले इजराइल में तबाही मच गई। हमास के हमले से इजराइल दहल गया और इसी गुस्से में हमास के बहाने गाजा में बेगुनाहों की लाशें बिछा दी। बीते 48 घंटों से लेबनान के कई इलाकों में इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। हमले के तरीके से भी इजराइल की प्लानिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, मौजूदा हालात ये बताने के लिए काफी हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी अमन की सुबह होने में लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।